जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो, नागमणि के जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि के जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि के जैसा हो, अरे नेता कैसा हो, नागमणि के जैसा हो। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा अरे है। 100 में 90 शोषित है। नागमणि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगदेव प्रसाद अमर रहे। अमर रहे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। एक बार सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। हमारे बीच अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के सुपुत्र, बिहार में सबसे पहले चारों सदनों के सदस्य रहे, कुशवाहा समाज के सिरमौर नागमणि कुशवाहा जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से। देखिए, आप सब जितने भी खड़े हैं हमारे साथी, सब लोग आए हैं रैली में। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सब कुर्सी पर बैठिए प्लीज। जितने भी लोग हैं, आप लोग जितने भी आए हैं सब कुर्सी पर बैठिए। पानी का बोतल जो है सब जगह मिलेगा। कहाँ पानी वाला है जी? पानी वाला कहाँ है? सबको दे दिया वो पानी वाले जो लोग हैं सब जगह पानी दिलवाइए। जितेंद्र मंच के पीछे जितने लोग हैं, जितने यहाँ वहाँ बैठे हैं, सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग सब सामने आके बैठे, मंच के सामने आके बैठे। एक स्वागत गान सुनावे। अरे भाई, आप लोग वहाँ जो बैठे हुए घूमने आए क्या? आइए यहाँ पे संघर्ष का साथी बनिए। आप लोग जितने दूर दराज से आए हैं कोरी आक्रोश महारैली में शामिल होने के लिए, अपना संघर्ष का साथी बने आप लोग। मंच के पीछे भी जितने लोग हैं सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आगे सामने बैठे। ये दरखास्त हो रही है, जितने भी लोग यहाँ वहाँ हैं सब स्टेज के सामने आके बैठे। हम जितेंद्र कुमार प्रणामी मधुबनी फुलपरास प्रखंड गेहुमा बड़िया पंचायत से आए हुए हैं। आप सबों के बीच में उपस्थित परम आदरणीय नेताजी के मैं एक स्वागत गीत से माल्यार्पण करूंगा। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। पास नहीं धन तन जर जर है, पास नहीं धन तन जर जर है। उरऊ पूजे नहीं ज्ञान, ज्ञानहीन स्वागत नहीं जानू। क्या लेका रुसमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। अरे डॉक्टर राजन कहाँ है? डॉक्टर राजन राजन जी, आप जहाँ कहीं हैं मंच पे आने का कष्ट करेंगे। जितने लोग मंच पर हैं वो अपना अपना जगह ग्रहण करें, या ज्यादा हैं तो मंच से थोड़ा अब रिक्वेस्ट करेंगे तो नीचे उतर जाए जी। कुर्सी की कमी। मोहन जो मंच पे मधुबनी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आवें और सभा को संबोधित करें। कुशवाहा रैली का जो लक्ष्य है उसका पूरा नहीं आप लोग करेंगे,
जब तक लोग आप लोग विरोध नहीं करेंगे, अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, तब तक ये सरकार बहरी और गूंगा है। क्योंकि लव कुश का नारा दे करके नीतीश कुमार हम लोगों के साथ में छल किया है। इसीलिए इस बार एकता होकर के कुशवाहा समाज इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो इसलिए आजादी के बाद भी हम लोग इतना संख्या में रहते हुए जो सपना है, माननीय हम लोग के नेता श्री नागमणि कुशवाहा जी भी कह चुके हैं कि बस एक ही सपना है कि 2025 में अन्य मार्ग अपनाना है। तो जिस तरह से हम लोग का हिस्सेदारी है, अब ऐसे रुकने वाले नहीं है। ठीक है, हम लोग अन्य मार्ग लेंगे। जो हम लोग में ताकत है, इसलिए मुट्ठी बंद के जयकार लगाइए कि जय कुशवाहा, जय बिहार। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग मधुबनी से बाबूगंज विधानसभा से आते हैं और मधुबनी में जो एक नए सितारे के रूप में उभरी है, उसका नाम है मैडम कल्पना सिंह। आज लोग कोने कोने से लोग रिसर्च करने लगे हैं कि भाई कौन कल्पना सिंह है जो आके लोगों में इतनी चहेती बन चुकी है कि आज पहचानने के लिए कोई मोहताज नहीं है। इनका नाम, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो इनका नाम का लोग चर्च नहीं करता है। तो मैं समय को देखते हुए मैं सभी समाज के लोगों को मैं वंदन और चंदन करता हूं। जय बिहार, जय कुशवाहा, जय एकता। धन्यवाद। शंभू जी 2 शब्दों में अपने ओजस्वी बात रखिए। पटना की धरती पर आज जो आयोजन किया गया है, कोरी आक्रोश महारैली, उनकी अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय एवं मंच संचालन कर रहे हमारे भाई बंधु एवं मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा जी एवं मंच पर उपस्थित मधुबनी जिला की शेरनी जिला कुशवाहा महासभा के सचिव श्रीमती कल्पना सिंह जी एवं सम्मानित मंच एवं इस जो गांधी मैदान में जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी हैं और दूर दराज से आए हुए, खास करके मधुबनी जिला एवं अन्य जिला से आए हुए सम्मानित गार्जियन, अभिभावक, भाई बहन, माता बहन, सभी को मैं शंभू सिंह मधुबनी जिला कुशवाहा महासभा सक्रिय सदस्य हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो कोरी आक्रोश महारैली का आयोजन जो किया गया है, हमारे अमर शहीद जगदेव बाबू जो इस धरती के लाल थे, उनके सुपुत्र श्री नागमणि कुशवाहा के द्वारा जो हरेक कोने कस्बों में जाकर के घूम करके अपने अधिकार के लिए कोरी को जगाने का जो काम किया, वह कतई भूलने वाला नहीं है। आज हमारे नागमणि कुशवाहा जी ने आगाज किया। गांधी मैदान से हम लोग शपथ ले कि जगदेव बाबू का जो नीति सिद्धांत रहा है, जिस लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दिया, उसको पूरा करना है। साथियों, आज उनका सपना धीरे धीरे आज साकार हो रहा है और उस साकार करने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। साथियों, आज वो समय आ गया है कि अगर जगदेव बाबू बनना पड़े तो आपको हर क्षेत्र से, हर गांव से जगदेव बाबू निकलना पड़ेगा और अपना हक लेना पड़ेगा। गांधी मैदान के इस धरती पर, गांधी मैदान के इस धरती पर अभिनंदन कृष्ण कन्हैया का, हिंद
मुस्लिम सिख ईसाई लाल बना है मैया का, नागमणि का फन है जागा, शहीद लहू का धारा है, और सम्मान में जी के जीना नहीं दोबारा है, जिसके लहू से लिखा गया है इंकलाब का नारा है। 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, और धन धरती राजपात में 90 भाग हमारा है। तेरे पीछे न्याय समर में शोषित समाज आज बढ़ा है, दम में संकट नाशक तुम हो, नतनागर के नतराज हो। अब बिहार का भावी नायक विधानसभा का नायक हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिनंदन कविता समाप्त करता हूं। मैं जांगी जाति कोयरी सैनिक काशी कछवाहा, कुछ वंश कुछ वंशी हो, कृषि बेटा कुशवाहा। जय जगदेव, जय नागमणि। बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार वर्मा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी जो आए हैं। बाबू जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिए थे कि कोयरी कुशवाहा मोरेसा के सैनी समाज के लोगों इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी रोजी रोटी है, वह खेतों में कटती है, वह अपने खेती बाड़ी में कटती है। हम अपने एक आंख को अपने खेतों में रखे, अपने एक पैर को अपने खेतों में रखे, अपने एक हाथ से अपने खेतों में काम करें। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद ने आज से 50 साल पहले आह्वान किया था साथियों कि हमें अपनी एक आंख को राजनीतिक पटल पे रखना होगा, अपने एक पैर से राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना होगा, अपने एक हाथ से राजनीति का झंडा पकड़ना होगा। और आज उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए माननीय बाबू नागमणि प्रसाद जी ने जो कोयरी आक्रोश महारैली का आयोजन किया है साथियों, इसका जो नींव रखे थे आज से 30 साल पहले माननीय बाबू नागमणि सिंह जी ने, जिनके इसी गांधी मैदान में जो जनसभा हुई थी, उसके बाद इस बिहार में लौकुश का समीकरण बना था, और लौकुश के समीकरण बनने के बाद ही इस बिहार के राजनीति में बदलाव होता है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और वह मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय जिनको सबसे बड़ा जाता है वह बिहार के शोषित वंचित समाज के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद के सुपुत्र माननीय बाबू नागमणि सिंह को गया साथियों। लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हाल फिलहाल में जो जातिगत जनगणना हुई है बिहार में, जो कोयरी कुशवाहा मोरेसा के सगनी दांगी मेहता महतो की जो आबादी है साथियों 12% से ज्यादा है, लेकिन बिहार की सरकार ने धोखा करके उनकी आबादी 4.25% केवल दिखाने का काम किया है। और यह केवल 4.25% आबादी की गणना नहीं है साथियों, मौर्य कुशवाहा साके सैनी रेड्डी मेहता महतो दांगी के हक अधिकार पे छुरी चलाने का मामला है, राजनीतिक रूप से हत्या करने का मामला है। एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा साथियों। एक बार एक भूखा शेर जंगल में शिकार के तलाश में घूम रहा था, घूमते घूमते शाम हो गई, उसे कोई शिकार नहीं मिला। जब कोई शिकार नहीं मिला तो अचानक उसकी निगाह एक छोटे से खरगोश पर जाती है साथियों। जब वह खरगोश को देखता है, खरगोश को दौड़ाना शुरू करता है। खरगोश भाग रहा है, शेर दौड़ा रहा है, खरगोश भाग रहा है, शेर दौड़ा रहा है। खरगोश भागते भागते एक गुफा में घुस गया। अब शेर जो है खरगोश को पकड़ नहीं पाया, तब शेर गुफा के मुंह पर बैठ करके खरगोश से पूछता है, अरे खरगोश, अरे खरगोश एक बात बता दो कि मेरे पांव तुमसे मजबूत और बड़े बड़े हैं, मेरी शरीर तुमसे मजबूत है, बावजूद तुम भागने में सफल हो गए, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया, यह कैसे संभव हो पाया? खरगोश ने गुफा में बैठ करके जवाब दिया कि शेर जंगल के राजा, तुम्हारे पांव बड़े बड़े मजबूत हैं, तुम्हारी शरीर बड़ी मजबूत है, लेकिन मैं भागने में सफल इसलिए हो गया कि तुम एक जून के रोटी के लिए दौड़ रहे थे और मैं पूरी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। साथियों, आज जो माननीय बाबू नागमणि सिंह ने जो आगाज किए हैं कोयरी कुशवाहा मौर्य सैनिक के पूरी जिंदगी को बचाने के लिए आह्वान किए हैं, और इस आह्वान के लिए आज यह केवल एक अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है साथियों। तो इतनी सारी बातों के साथ आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय आनंद भंते जी से, आनंद भंते जी आए और 2 शब्द से हम सभी को आशीष वचन दे। आनंद भंते जी। आज
इस महारैली कुशवाहा समाज के अधिकार लड़ने के लिए हम लोग इस अशोक की धरती पर, जहां हमारा अधिकार था, अशोक आज देश के हमारे मगध के राजा थे, उसकी धरती के हम लोग संतान हैं, फिर भी हमारे लोग इतना पिछड़े हैं कि इनको कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा जो जनसंख्या है उसके आधार पर हमको अधिकार मिलना चाहिए। हमारे सारे राजनीतिक में, आर्थिक में, सामाजिक में सभी जगह अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम लोग इस लड़ाई में अगर पिछड़े रह जाएंगे तो अगले जनरेशन हमारा आपको थूकेगा, कहेगा कि कितना नालायक हमारे लोग थे, जो जब हमारी आजादी, दूसरी आजादी हो रही है फिर भी हम लोग आज पीछे चल रहे हैं। हमारी ये दूसरी आजादी है, जब देश गुलाम था और उस समय गुलाम है, अभी भी हम राजनीतिक गुलाम हैं। इस गुलामी के जंजीर के तोड़ने के लिए आप लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ाई लड़िएगा तो आपका जनरेशन आपको गाली देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। आप लोग तैयार हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार रहिए, अधिकार के लिए तैयार हो जाइए। हमारी जब जनसंख्या है तो हम क्या भागीदारी नहीं पीछे रहेंगे। इसलिए आप लोग को यही धन्यवाद देता हूँ कि आगे पीढ़ी को हम लोग बचाइए, अपने अधिकार बाल बच्चों को। इसी बात एक बार ताली बजा दीजिए जोर से बाबा की। अब मैं हमारी मधुबनी से नेत्री, प्रखंड नेत्री और बिहार में शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाली आदरणीय कल्पना जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज भारत लेनिन जगदेव बाबू के विचारधारा पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। उन्हीं का खून माननीय नागमणि कुशवाहा जी में है और उनका विचारधारा गरीब, शोषित, वंचित, उनका जो विचारधारा था वो हम लोग कुशवाहा के रगों रगों में दौड़ रहा है। उनका सपना अभी भी अधूरा है, उसको पूरा करेंगे हम लोग मिलकर। अरे तालियों से स्वागत कीजिए भाई, ताली नहीं बजता तो बोलने में मजा नहीं आता है। और महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग हैं, जितने भी महिलाएं आई हुई है सभी को एक आशा, उम्मीद के साथ आई हुई हैं कि कैंडिडेट वही है लेकिन समस्या भी वही है। खाली कैंडिडेट बदलते हैं, समस्या कभी नहीं बदलते हैं। तो एक महिला का आवाज होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, हमारा मधुबनी जिला जिंदाबाद। नारा लगाइए आप लोग, अंदर से खून पैदा कीजिए, खून में गर्मी होना चाहिए। और धूप बहुत है, आप लोग डटे रहिए, परेशानी है उसके लिए माफी चाहती हूँ। मधुबनी जिला में बहुत ठंड थे, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रहा है, सब इधर उधर भटक रहे हैं। आप लोग सब कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए महिला नेत्री आदरणीय कल्पना जी का। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा युवा नेता नदीम जी। नदीम जी, देखिए आज काफी गर्मी है और बिहार के कोने कोने से आप लोग आए हैं। बहुत लोग बस में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। मात्र 1 घंटा, अभी 2 बजा है, 1 घंटा आप लोग इंतजार कीजिए, चूंकि रैली आक्रोश रैली है और जब तक लोग को गुस्सा इजहार नहीं करिएगा, गर्मी में धूप में बैठिएगा नहीं, तब ये पूरा नहीं होगा। इसलिए आप सब लोग से इधर गुजारिश है कि सब लोग जरा कुर्सी पर बैठ जाइए इधर आगे में। 1 घंटा 3 बजे मीटिंग हम लोग खत्म कर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के संचालक करते मेरे भाई राजन जी, डॉक्टर राजन जी, इस मंच पे उपस्थित शोषित इनकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी, इस मंच पे मौजूद दूर दराज से आए हमारे क्रांतिकारी साथी डॉक्टर गौहर अजीज जी, इस मंच पे मौजूद हमारी पुरानी क्रांतिकारी साथी दिनेश भाई, इस मंच पे मौजूद मधुबनी से चल के आई एक उदाहरण करता, एक उदाहरण देने वाली आयरन लेडी कल्पना सिंह जी और उनके साथ आए तमाम लोग और इस मंच पे मौजूद तमाम लोग, सबको मेरा आदाब और सलाम। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को स्टार्ट करता हूं, अपने वक्तव्य को शुरू करूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही ना मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि धूप बहुत है, गर्मी का समय है, गर्मी लगती होगी, लेकिन ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो पिछले 6 महीने से पूरे बिहार का एक एक जिला, एक एक प्रखंड घूम घूम के जो मेहनत किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए किए हैं और ये समाज के हक की लड़ाई है। अगर आप लोग आधा घंटा ना सही 1 घंटा ना सही अगर एक दिन भी बैठना पड़े तो बैठने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये आने वाले आप लोगों की कल की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, आपके आने वाले भविष्य की लड़ाई है, आपकी औलादे की लड़ाई है, उनकी भविष्य की लड़ाई है। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिहार में जातीय गणना कराई गई थी और उसमें तमाम जातियों के साथ में जो ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो उलटफेर की है एक साजिश के तहत, उस साजिश को नाकाम करने के लिए श्री नागमणि जी ने ये बेड़ा उठाया है और कोयरी महा आक्रोश रैली का आयोजन किया है। अनुरोध करूंगा दिनेश जी से, दिनेश जी आए और 2 शब्दों में हम सभी को अपनी बात कहें। कि जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ है, आप तमाम कुशवाहा भाई कहा करते थे कि हमारी जनसंख्या जो है पूरे बिहार में 12% है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जातीय जनगणना जब हुआ तो बिहार सरकार के नेतृत्व में हुआ और कोयरी को 12% जनसंख्या से 4% पर नीतीश कुमार लाने का काम किया। यही नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण है। माफी चाहूंगी, मधुबनी से आए हुए चाची लोग, आप लोग कहाँ जा रही हैं? आके यहाँ कुर्सी पे बैठ जाइए। सब कता जाए चाची लोग, अभी और हमरा बजे के बाकी है, प्लीज आपका बैठो सब कुर्सी पर। सभी ड्राइवर लोग से अनुरोध है, गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को यहाँ कुर्सी पे लाके बैठाएंगे। कोई भी गाड़ी अभी नहीं खुलेगी हमारे परमिशन के बगैर। ड्राइवर लोग कहाँ हैं? आप लोग कुर्सी पर सभी को बैठाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद, चलिए ले जाइए। धन्यवाद, ले जाइए। धन्यवाद। आप जानते हैं और उनके नीचे कुशवाहा के जनसंख्या को कम आंक करके दिखाया गया। दुर्भाग्य है कुशवाहा समाज के लिए कि आज गांधी मैदान में वीर नागमणि ने रैली करने का काम किया और आप लोग इनके नेतृत्व में आने का भी काम किया। इसके लिए तमाम जो बिहार के नेता कोने कोने से आए हुए हैं, जनता आए हुए हैं, हमारा समाज के एक एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से एक बार आकर के
दिनेश जी का धन्यवाद। का स्वीकार किया और आने वाला समय आपका होगा। नागमणि जी के नेतृत्व में आप लोग आइए और सरकार को करारा जवाब दीजिए। जब तक करारा जवाब नहीं दीजिएगा तो 2% बिहार में जनसंख्या रखने वाला आज 12% पर हावी है, 14% जनसंख्या रखने वाला आज 12% पर हावी है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जिस तरह से आए हुए हैं उसी तरह से एकता बना करके पूरे बिहार में चाचा भतीजा की जो सरकार थी उस समय कुशवाहा को ठगने का काम किया, गांव-गांव में इसका प्रचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से दिनेश जी का धन्यवाद कीजिए। आरजेडी में बैठे हुए हैं, भाजपा में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार का चमचागिरी कर रहे हैं, वैसे लोगों को जवाब देना होगा गांव में कि आपने नागमणि जी के नेतृत्व में जो गांधी मैदान में रैली हुआ था उसको मना करने का गांव-गांव में जाकर आपने मना किया। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार का अगर कोई शेर है, कुशवाहा का नेता है, वह नागमणि कुशवाहा है। आने वाला समय में हम लोग पूरी एकता के साथ बिहार के सरकार को जवाब देंगे 2025 में। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय रुद्र प्रताप जी से, रुद्र प्रताप जी आ जाए। रुद्र प्रताप जी। बहुत दर्दनाक और मार्मिक एक घटना घटा है देश में। हमारी बेटी, हमारी प्राथमिकता, हमारी पहली लड़ाई है कुर्सी और आरक्षण से पहले। हमारी बेटी, हमारी बहन स्नेहा कुशवाहा, इसमें से 90% लोग जानते होंगे जितने लोग आए होंगे। स्नेहा कुशवाहा देश में माननीय सम्राट चौधरी जी बोले चाहे नहीं बोले, माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी बोले चाहे नहीं बोले, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन एक रुद्र प्रताप कुशवाहा सब्जी बेचने वाला का बेटा ही था जो लगाया स्नेहा कुशवाहा के लिए और पूरा भारत सुलग गया। मैं आप सभी जिन लोग हमारे मित्र भाई जो स्टेज पर बैठे हैं, हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो हमारी बेटी, जो पूरे बिहार की बेटी, जो 90% SC/ST OBC कम्युनिटी की बेटी थी, वो पटना में जाकर के केसौरी बनारस में नीट की तैयारी कर रही थी और उसके साथ रमेश्वर पंडा बलात्कार किया और अभी तक न्याय नहीं मिला और उसके बाद उसका हत्या कर दिया गया और हत्या के बाद उसको आत्महत्या का रूप दे दिया। मैं सबसे पहले आप सभी से, इस जितने भी आम आवाम यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से हम चाहेंगे कि जरा अपने अपने जगह पर खड़ा होकर के अपने बेटी को नम्र आंखों से श्रद्धांजलि दीजिए इस अशोका मैदान के धरती से। जितने भी लोग होंगे, अगर स्नेहा आपकी बेटी होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बिहार की बिटिया जो मंच पर बैठे हुए हैं, जो मंच पर खड़े हैं, माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने बेटी के लिए 1 मिनट का मौन जरा रखें। अरे उनको बुलवाइए ना। अरे रंजन, क्या वहां डिस्टर्ब किया, सुनाई नहीं देता, हम क्या संबोधन करते हैं आप लोग? जरा 1 मिनट के लिए मौन रखें। सभी लोग खड़े हो गए, सभी लोग खड़े होकर समर्थन कीजिए। बोलिए हमारे साथ उस बेटी के सम्मान में जरा एक बार बोलिए, स्नेहा कुशवाहा अमर रहे। भैया, आपकी बेटी आपके लिए कुर्बान दे दी है। लानत है मौरवंशियों को। एक बार जरा नम्र आंखों से हाथ उठा करके बोलिए, स्नेहा कुशवाहा अमर रहे।
पीछे से आवाज नहीं आ रहा है भैया, उस सबकी बेटी थी स्नेहा कुशवाहा, अमर रहे। बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच के माध्यम से यहां पर बैठे हुए, यहां पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, चारों सदन के नेता, कुशवाहा समाज के सबसे वरिष्ठ लीडर आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार करिए रुद्र प्रताप कुशवाहा का। देखिए, विरोध होना एक अलग ही बात है। जगदेव बाबू के बाद जिन्होंने बिहार के धरातल पर अगर कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, तो आदरणीय लालू जी जहां भी होंगे हमारे गार्जियन हैं, हम उनको भी कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। विरोध होना अलग की बात है, लेकिन हमारे राजनीतिक गुरु उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बदौलत रुद्र प्रताप कुशवाहा खड़ा हुआ है, हम उनको भी चरण स्पर्श करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी बड़े भाई हमारे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। नागमणि ने पिछले 6 महीना से लाखों रुपया बर्बाद करके उतने बड़ा नेता होने के बाद एक एक पंचायत तक का दौरा किया। हम सलाम करते उस महापुरुष को। बावजूद आप लोगों की उपस्थिति क्या है? खैर, इन सब बातों पे नहीं आना है। हम जितने भी लोग हैं यहां पे उपस्थित, आप लोगों को देख करके बल मिलता है। हम कहेंगे, फिर भी अभी हमको कोई हतोत्साहित नहीं है, क्योंकि जो संघर्ष न हो वो जिंदगी ही नहीं होती है। तो मेरा मानना है, आप लोग इतने संख्या में उतने दूर से आए हैं, ये मोरवंशी चमरवंशी के ओरिजिनल शेर हैं। इसके लिए हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं पटना के धरती पे। और हतोत्साहित नहीं है, इरादा दिल को आजमाती है, इरादा दिल को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, ठोकर खाने से मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। आज के इस कार्यक्रम में मैं राजन सिंह प्रस्ताव करता हूं कि आज की इस कोयरी महाक्रोश रैली में आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नागमणि कुशवाहा जी को कोयरी समाज का जो आगामी राजनीतिक निर्णय लेने के लिए हम सब अपने नेता के रूप में और कोयरी समाज के अध्यक्ष के रूप में प्रस्ताव करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अशरफ साहब से, मैं डॉक्टर राजन सिंह से ये गुजारिश करता हूं कि जो कोरी समाज का नेतृत्व उनके हाथ में दिया है, हम कोरी समाज नहीं, हम मुस्लिम समाज भी उनके साथ हैं। और कोरी समाज को तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप कोरी हैं, मैं इसका समर्थन पुरजोर नागमणि के हाथ में बागडोर देना चाहते हैं। अगर कोरी समाज का कोई नेता है तो नागमणि जी हैं, इसका पुरजोर समर्थन करें। आप सभी लोग हाथ खड़ा करके समर्थन करें। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, नागमणि जी जैसा हो। अब मैं आदरणीय दिनेश जी से हम लोगों को हर अधूरा काम पूरा हो सके,
आज हमारे बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना कराई है धरातल पर नहीं हुआ है, यह सिर्फ कागजी तौर पर दिखाई के लिए किया गया है। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को बता देना चाहती हूं, मैं यहीं से अपनी बाड़ी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हम सबके बीच एक ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं डॉक्टर महबूब आलम जी, जिन्होंने अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा। मैं निवेदन करूंगा इस मंच पर कृपया वो आए और हम सबको शुभाशीष दें। महबूब आलम साहब। हम उनके अनुयायी, हम उनके साथ चलने वाले आज बिखर गए हैं। मेरे दोस्तों, हम उस दिन का वो वाकया हम कह नहीं सकते हैं, जब उनके लोग गोली मारे हुए को जीप पर उनके लेके जहानाबाद और पटना आने वाले थे इलाज के लिए, तो इसी पुलिस ने, इसी जालिमों ने खींच करके उनको ले जाके थाने में डाल दिया और तब तक तमाशा देखते रहे जब तक कि वो दुनिया से सुधार नहीं गए। मेरे दोस्तों, वो एक अजीब समा था, हम नज़रों से उसे ओझल नहीं कर पाते। जब भी याद करते हैं अपने शहीद नेता को, मेरे आंखों से आंसू आ जाता है। मुझे खुशी है कि बहुत वक्त गुजर गया, आज फिर नागमणि जी खड़े हुए हैं, अपने पूरे ताकत के साथ कर लीजिए ये काम। ये काम कोई आसान नहीं है, ये काम बहुत कठिन है, मगर मुझे उम्मीद है कि जिस बाप का खून आपके रगों में दौड़ रहा है, आप बखूबी इसको पार लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार, क्योंकि ये इन्होंने उस क्रांति को देखा है और आज हम सबको आंखों देखा सुनाया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा महिला नेत्री पूनम मेहता जी से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं पूनम मेहता पटना सिटी से। हमारे मंच पे नागमणि कुशवाहा जी, जो आज के हमारे पूरे प्रोग्राम के कर्ता धर्ता 6 महीना से इसके पीछे लगे हुए हैं, और हमारे मंच पे बैठे सभी, हमारे मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, हमारे कुशवाहा भाइयों एवं बहनों, आज बहुत ही खुशी के दिन है, बहुत खुशी के दिन है कि हमने एक क्रांतिकारी को खोया था। मैं जगदेव बाबू के बेटा को प्रणाम करती हूँ कि उनमें उन्हीं का खून है और वो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है जो वो लेकर के हमारे बीच आए हैं हमारे लिए, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये इनकी लड़ाई हम सभी भाइयों एवं बहनों के लिए है, हमारे बेटा और बेटी के लिए है कि हमको जो 14% हम कुशवाहा हैं, हमको घटा करके 4% किया गया है। क्या कल कोई मेरा बेटा IAS चुन करके आएगा? नहीं आएगा। कोई बेटी डॉक्टर बनेगी? नहीं बनेगी। ऐसे ही बेटे और बेटियों के कुचला जाएगा, जैसे एक बेटी को मैंने खोया है। हमको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमको धूप पानी और सभी चीज को हमको झेलना होगा।
तभी हम अपने लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं नागमणि कुशवाहा जी को अपने दिल से और अपने पटना सिटी से हमारे राजेंद्र सर आए हुए हैं, अमरनाथ कुशवाहा जी आए हुए हैं और हमारी बहन आई हुई है, सत्यम सिंह आई हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने धूप में भी अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। और तो आप कहाँ थे? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नागमणि कुशवाहा जी की का ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। और नागमणि कुशवाहा हमको मणि के रूप में मिले हैं और वो दुश्मन के लिए नाग के रूप में मिले हैं, इसलिए हम उनको खोना नहीं चाहते हैं। नागमणि जी कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत कीजिए। मैं उनके पीछे हम लोग पूरा कुशवाहा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नागमणि कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पटना गांधी मैदान के ऐतिहासिक पटना गांधी मैदान में कोरी आक्रोश महारैली में आप सभी बिहार के कोने कोने से आप लोग पहुंचे हैं। हम सब अपनी ओर से आप सब लोग का स्वागत करते हैं। मैं लगातार 6 महीना से बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का दौरा किया है और आज यह जो आक्रोश रैली है यह कोई आम जनता का नहीं है। जितने लोग आए हैं सभी समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं, कोरी समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं देख रहा हूं कि पूरे बिहार में जिला, प्रखंड और गांव के जितने प्रमुख लोग हैं सभी लोग को हम अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने आज यहाँ आने का काम किया। अलग बात है कि आज धूप इतनी कड़ी है कि आधा से ज्यादा आदमी बस में और गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। पहले मुझे पता नहीं था कि इतना धूप होगा। अगर धूप हो पहले एहसास होता तो जिस तरह से देखे कितना शानदार हम लोग पंडाल बनाए हैं, इतना सारा कुर्सी का इंतजाम किए हैं, तो पंडाल भी बना सकते थे। तो उसके लिए आप लोग को तकलीफ हुआ, उसके लिए अपनी ओर से मैं क्षमा मांगता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, इसमें जानबूझ करके कोरी समाज को जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए इन्होंने कोरी समाज को मात्र 4% कर दिया और कानून बनाया है जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी, उतने उसकी भागीदारी। तो एक तरह से कोरी समाज का नीतीश कुमार ने गला काटने का काम किया, हत्या करने का काम किया। आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिहार का कोई समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज आप गांधी मैदान के कोयरी आक्रोश रैली में आप सब लोगों ने पुनः मुझे कोयरी समाज का अध्यक्ष बनाया है और जो राजनीतिक निर्णय लेना है उसको आप लोगों ने अधिकृत किया है। उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून पैदा लिया हूं और उस खून की कसम मैं कह रहा हूं कि कोयरी समाज का मान और सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ा तो जिस तरह से मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने तमाम गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए
शहीद होना पसंद किए, गर्दन कटवाने का काम किया, लेकिन गर्दन झुकाने का काम नहीं किया था। आज गांधी मैदान के ऐतिहासिक कोयरी आक्रोश रैली में मैं घोषणा करना चाहता हूं, पूरे बिहार के कोयरी समाज के बल पर कि जो 2025 का चुनाव होना है उसमें कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनावेंगे। क्योंकि आप जानते हैं वही समाज बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का कोयरी समाज है, अभी तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये पब्लिक डिमांड है, आम जनता का डिमांड है कि बिहार में कोयरी की सरकार बने, और इसके लिए सिर्फ जरूरत है आप लोग का चट्टानी एकता नागमणि के हाथ हो। मैं आप सब लोग को वादा करता हूं इस बात को कि 2025 का जो चुनाव होगा वह कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को मैंने पैदा किया था। नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री को हमने पैदा किया था। अकेले एलजेपी का 29 एमएलए को तोड़ करके नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए थे, लॉ और कुश का समीकरण बनाए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कोयरी समाज के साथ गुंडागर्दी किया है, अत्याचार किया है, जुल्म किया है, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और एक ही संकल्प हम लोग को लेना है, क्योंकि जब तक सत्ता पर कब्जा नहीं होगा तब तक हमारा कोयरी समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जिस तरह से हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने, उनकी अपनी पार्टी थी, उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने अपने सीएम नहीं बना, उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। उसी तरह से मैं ऐलान इस बात को करता हूं कि मैं कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं। क्यों? हिंदुस्तान में चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, तो मुझे कोई मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है। जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, नागमणि जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, अरे जगदेव प्रसाद अमर रहे। एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। और एक बात, हेलो, हाँ हटाओ तो इसको। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मैं पटना के गांधी मैदान में मैं घोषणा करना चाहता हूं आप लोग के बल पर। नीतीश कुमार ने जिस तरह से कोयरी समाज के साथ गुंडागर्दी किया है, कोयरी समाज का गर्दन काटने का काम किया है, इस वजह से मैं घोषणा करता हूं अपने तमाम लोग के बल पर कि बिहार में
नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, और कोयरी समाज को बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ। नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, बिहार बचाओ। और गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली में सर्वसम्मत से पारित किया गया है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दिया जाए। जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देना होगा, देना होगा, देना होगा, जगदेव बाबू को भारत रत्न देना होगा, देना होगा, देना होगा, जगदेव बाबू को भारत रत्न देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। अरे अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। जगदेव बाबू को भारत रत्न देना होगा, देना होगा। अरे आवाज बुलंद से बोलिए, जगदेव बाबू को भारत रत्न देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। अरे अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। अरे अभी तो अंगड़ाई है, दिल्ली पे चढ़ाई है। और अंत में मैं खास तौर से छोड़िए ना हटे ही नहीं यार, मैं खास तौर से श्रीमती विभा सिंह जी उत्तर प्रदेश से आई हैं, उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच आमोद कुमार सिंह जी, अखिलेश मौर्य जी, नंद कुमार जी, सचिन कुशवाहा दरभंगा, गौहर जी, कृष्णदेव महतो जी मधुबनी, उमेश कुशवाहा जी, संजय सरफरोशी जी, नवीन कुशवाहा जी, दशरथ प्रसाद वर्मा जी, धनंजय कुशवाहा जी, जितेंद्र प्रसाद जी, रोशन कुशवाहा जी, दिनेश कुशवाहा जी, प्रदीप जी, और कहाँ सब है, नदीम बाबू जो दिन रात हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे, शंभू जी मधुबनी जो काफ़ी जुझारू साथी हैं, दिनेश जी, हमारी बहन कल्पना सिंह कुशवाहा जो मधुबनी से खास तौर से अपने दल बल के साथ आई हैं, उनको खास तौर से हम अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देते हैं। नंद कुमार वर्मा जी, वीरेंद्र वर्मा जी, चंदन कुशवाहा पालीगंज, अमरनाथ मेहता पटना सिटी, भंते साहब, उमेश कुशवाहा समस्तीपुर, डॉक्टर आदित्य मेहता नवादा जो सीनियर एडवोकेट हैं, राजेश कुशवाहा जी, अमीर बाबू जो बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उमेश कुशवाहा मुखिया भोजपुर, वीरेंद्र कुशवाहा पूर्व लोकसभा प्रत्याशी छपरा, सुधीर मौर्य जी, नवीन बाबू, सुधीर मौर्य जी, जगदीश जी, और है कौन और कौन बोलो नहीं, अरुण कुमार मधेपुरा। तो मैं अंत में सभी मीडिया के लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तप्ती आप लोग तो खुद समझते हैं कि हजार लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, कम से कम 60-70 बस उधर लगा हुआ है, उसमें लोग बैठे हुए हैं। तो मैं फिर अफसोस करना चाहता हूँ, व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आज इतनी धूप होगी। अगर पता होता तो हम लोग पंडाल बनाते ताकि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ उपस्थित रहते। फिर भी मैं बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हूँ कि मैं पूरा बिहार का चप्पा चप्पा घुमा हूँ। कोयरी समाज के जितने भी एक्टिव टाइप के लोग हैं, प्रमुख साथी हैं,
सभी लोग आज आए हैं। हम सब लोग का शुक्रगुजार हैं और आप सब लोगों ने मुझे राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है, उसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नागमणि जैसा हो, नागमणि जी जैसा हो, नागमणि जैसा हो, तेरे पीछे सारा जमाना, तेरे पीछे सारा जमाना। और अंत में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नागमणि जैसा हो, नागमणि जैसा हो। एक बात और मैं भूल गया था, ये नीतीश कुमार का जो खास चमचा आजकल सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उपेंद्र कुशवाहा सांसद, जेडीयू का उमेश कुशवाहा, इस रैली को विफल करने के लिए आज कोयरी समाज का मीटिंग कर रहा है पटना में। अब बताओ, ये ऐसे जो कोयरी समाज में जन्म लिया है, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। ये तो तीनों चारों गद्दार है कोयरी समाज का ना। जो कोयरी समाज का नीतीश कुमार ने हत्या करने का काम किया, जलील करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, और इस रैली के खिलाफ, कोयरी समाज के खिलाफ ये तीनों चारों नेता आज मीटिंग कर रहा है। ये साबित करता है कि ये कोयरी समाज का गद्दार नेता है। और मैं आप सब लोग से अपील करना चाहता हूं कि ये जो चारों पांचों गद्दार नेता जहां भी किसी शहर में जाएं, प्रखंड में जाएं, गांव में जाएं, ऐसे लोग को जूता से आप लोग स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नागमणि जिंदाबाद। एक शेर पर आऊं, ये खामोशी मिजाज हमें जीने नहीं देगा, ये खामोशी मिजाज हमें जीने नहीं देगा। जीना है इस दौर में तो कोहरा मचा दो, कोयरी भाई और महतो भाई और मेहता जी। जितना पीछे जितने लोग हैं, सबसे बोले आगे आप जाओ ना, आप जाओ ना। जितने भी पीछे में लोग बैठे हैं सब आगे आ जाए, आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। जितने बैठे हैं आगे आए, सब आगे आए, आगे आ जाए सर, आगे आ जाए। आप लोग सब आगे आ जाइए। जितने भी है सब आगे आ जाए। सबका फोटो सेशन होगा, सब आगे आइए। आगे आ जाए भाई, आगे आए, आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। नागमणि ललकारा है, पूरा बिहार हमारा है। नागमणि जैसा हो, नागमणि जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। नागमणि जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। अमर शहीद जगदा प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद जगदा प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का सपना ही जगदा तुम्हारा नारा है, नारा है, नारा है। बाबा साहब की सपना ही जगदा तुम्हारा नारा है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर शहीद जगदेव बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मधुबनी का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मधुबनी का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मधुबनी का नेता कैसा हो, और मधुबनी का नेता कैसा हो, और मधुबनी का नेता कैसा हो। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में। और मधुबनी का नेता कैसा हो। अब मीटिंग का कार्रवाई समाप्त किया जाता है। और जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, अगर जो पटना में रुकेंगे आज या कल, मेरे घर पर आइए, वहाँ लड्डू और पानी खिला के स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। नागमणि जिंदाबाद,